बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का प्री रिक्विजिट है कि सब लोगों ने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया हो। लास्ट वीडियो में हमने इसका ट्यूटोरियल देखा है, होपफुली आप सब ने इंस्टॉल किया होगा। तो अभी हम इस वीडियो में एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाएंगे जिससे हमें कुछ एंड्रॉयड स्टूडियो के फंक्शंस और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और हम उसकी आईडीई से भी फेमिलियर हो जाएंगे ताकि हम फ्यूचर में बेहतर ऐप्स बना सकें। चलिए सब फॉलो अलोंग करें। सबसे पहले आप अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करें। आप लोगों के पास ये स्क्रीन आ जानी चाहिए और उसके बाद हम क्लिक करते हैं स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। इसके बाद लिखेंगे प्रोजेक्ट। और इधर से आपने जिधर आपको अपना प्रोजेक्ट सेव करना है आप फोल्डर एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट करें। यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट द फॉर्म फैक्टर्स एंड द मिनिमम एसडीके। ये हमारा मिनिमम एसडीके, दैट मीन्स कि हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो किन डिवाइसेस पे चल सकती है। तो यहाँ पे जो भी हम अपना एंड्रॉयड वर्जन रखेंगे, अगर हम अपना एंड्रॉयड वर्जन 5.0 लॉलीपॉप रखते हैं तो हमारी जो एप्लीकेशन है उसको रन करने का एक रिक्वायरमेंट ये है कि वो फ़ोन एंड्रॉयड या तो एंड्रॉयड 5.0 ओएस पे हो या उससे आगे। अगर इससे लोअर होगा तो ये एप्लीकेशन उस पर नहीं चले। तो एंड्रॉयड स्टूडियो कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 94% ऑफ द डिवाइसेस ये वर्क करेगा। तो ऐसे आप जो भी आपका डाउनलोड हुआ हो, अगर आपका कोई नहीं डाउनलोड हुआ या आप वो भी सेट कर सकते हैं जो टाइम सेव करे। बाकी जो सेटिंग्स है वो डिफ़ॉल्ट पे रहने का। नेक्स्ट। इसके बाद हमारी एक्टिविटी स्क्रीन आएगी। एम्प्टी एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी, नेविगेशन एक्टिविटी, ये सब एक्टिविटीज़ अपने अपने पेक्यूलियर फंक्शंस रखते हैं। बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी में हमने प्री बिल्ट नेविगेशन मेन्यू मिला होता है जिसको हम कोड कर सकते हैं उसमें फंक्शंस। एम्प्टी एक्टिविटी बिल्कुल एक एम्प्टी एक्टिविटी है फ्रॉम स्क्रैच। तो आज हम करेंगे बेसिक एक्टिविटी। बेसिक एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी में जो फ़र्क है, जो बेसिक फ़र्क ये है कि इसके अंदर एक सब मेन्यू है। इस सब मेन्यू पर हम क्लिक करें तो सर्टेन एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं। इस टॉगल बटन को जब भी हम क्लिक करेंगे तो एक सब मेन्यू अपीयर हो जाएगा। तो लेट्स सी। नेक्स्ट। एक्टिविटी में मेन एक्टिविटी ठीक है, ओके, ये भी डिफ़ॉल्ट रहेगा। फिनिश पे क्लिक करें। नाउ बेयर इन माइंड कि जब आप लोग शुरू में इसको करेंगे तो ग्रेजुअल सिंक होगा। आपके पहले प्रोजेक्ट पे ये डाउनलोड भी होगा, सिंक भी होगा। यहाँ पे बिल्डिंग रनिंग होना चाहिए। जब आपका सारा डाउनलोड हो जाएगा तो ऐसे हो जाना चाहिए। लास्ट वीडियो में भी आपको फॉलो अप करना चाहिए था। तो यू गाइस आर गुड टू गो। देखिए बहुत सक्सेसफुली इसको फुल स्क्रीन करते हैं। ओके, हम अपनी मेन एक्टिविटी में देखते हैं। हमें स्टार्टिंग में 3 बिल्ट इन फंक्शंस मिलेंगे। इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारा पहला फंक्शन है ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट जैसे कि आपको नज़र आ रही है कंस्ट्रक्टर है। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन चलती है और उसको स्टार्ट होते ही ये लाइन ऑफ कोड चल पड़ता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है सेट कंटेंट व्यू। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर पैरामीटर है r डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन। और एक्टिविटी मेन हमारी हमारी वो XML है जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन का GUI होगा।
कंटेंट व्यू इसका एक्टिविटी नेम है। तो रिसोर्सेज में जाए और हमारी रिसोर्सेज है और मीन्स रिसोर्सेज इधर से डॉट लेआउट मीन्स कि ये लेआउट को पॉइंट कर रहा है और हमारे एक्टिविटी नेम ये हमारा व्यू है इस क्लास के लिए हमारी मेन एक्टिविटी के लिए। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेटेड लेआउट है। यहाँ पे हम बटन्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेटेड लेआउट भी हम सीखेंगे, लेकिन क्योंकि हम बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो राइट नाउ हम वर्क करेंगे रिलेटिव लेआउट। तो यहाँ डिज़ाइन से अगर आपका टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे तो इट डजंट मैटर, आप डिज़ाइन पे क्लिक कर दें इस मेन्यू को लाने के लिए। डिज़ाइन व्यू है, यहाँ पे हम अपने बटन्स टेक्स्ट व्यूज सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं जैसे डायरेक्टली ऐसे। अभी आप देख रहे हैं ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमें इसके कंस्ट्रेंट्स हमने सेट किए। हम टेक्स्ट पे जाएंगे, सबसे पहले ये लाइन ऑफ कोड android.support.design-widget.coordinated लेआउट से हम इसको इरेज करेंगे। जब हमने इसको इरेज कर दिया हम इधर लिखेंगे रिलेटिव लेआउट के आगे इसको एंटर प्रेस कर दें। अब हमारा रिलेटिव लेआउट है, ये बहुत इजी और बेसिक लेआउट है, हम इस पर इजीली वर्क कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आपका जो कंटेंट मेन डॉट एक्सएमएल है उसकी शक्ल ये होगी, हम इसको इजीली एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने इस फ्लोटिंग एक्शन बटन को नीचे ड्रैग कर सकते हैं, इसको इधर ले आते हैं। उसके बाद हेलो वर्ल्ड हमारा आई थिंक इसके अंदर है फ्रैगमेंट, जिसको नहीं, अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको ऐसे रख दो, स्क्रीन से डिलीट कर दो। ये फिनिश हो गया। अब हमने एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनानी है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे हमारी रिसोर्स फाइल्स हैं सारी, मैनिफेस्ट है हमारा हमारी एप्लीकेशन का, हमारी रिसोर्स है। ड्रॉबेल के अंदर हम अपनी और रिसोर्सेज ऐड कर सकते हैं लाइक साउंड्स, इमेजेस। आगे हम जाएंगे, हम देखेंगे इन चीज़ों को। उसके बाद इससे हमारे हाइड हो जाते हैं पैनल्स, ऐड हो जाते हैं। पैलेट पे क्लिक करेंगे दोबारा आ जाएंगे। और कंपोनेंट्री पे क्लिक करेंगे, ये भी दोबारा आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या करना है, हम एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें एक बटन होगा। एक बटन बनाते हैं, थोड़ा वाइट करके सेंटर कर देते हैं। बटन की एट्रीब्यूट्स यहाँ से हमें मिलते हैं। बटन के हम लेआउट विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, स्टाइल भी इधर से चेंज कर सकते हैं। राइट नाउ हम इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं, इस पर लिखते हैं क्लिक में। ओके, तो यहाँ पे क्लिक नहीं होगा चलो। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसके कलर को चेंज करते हैं। यहाँ पे क्लिक करें आप, टेक्स्ट कलर पे ड्रॉबल्स कलर पे जाए, एंड्रॉइड की प्रीबिल्ट कलर से कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। मैं चूज़ करूँगा ब्लू। ओके, टेक्स्ट कलर ब्लू क्या, इसको ब्लैक ही रहने दो। फॉर मी मैं ब्लैक ही प्रेफर करता हूँ। एक टेक्स्ट व्यू उठाते हैं, इधर प्लेस करता हूँ। टेक्स्ट व्यू हम क्यों प्लेस करते हैं, हम टेक्स्ट व्यू में कुछ भी, जैसे हम HTML में अपने लेबल्स लगाते थे उस तरह
ये भी समझ ले लेबल है किसी चीज़ को, या कुछ भी टाइप करने स्क्रीन पे किसी भी जगह हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे। इसको सबसे पहले लिखता हूँ टेक्स्ट फर्स्ट, उसके बाद इसका साइज में चेंज करना चाहता हूँ, टेक्स्ट साइज 24 कर देता हूँ ऐसा। इसको सेंटर लाइन करता हूँ। फर्स्ट ओके। उसके बाद हमने एक चाहिए, टेक्स्ट पे जाते हैं, एक हमें चाहिए प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास है नेम। इसकी मैं ज़्यादा कर देते हैं। ये हमने सेंटर अलाइन कर लिया। अब हमारी एप्लीकेशन क्या करना हम चाहते हैं इसके साथ, हम चाहते हैं कि एप्लीकेशन बनाओ जिसके बटन पे मैं क्लिक करूं और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट चेंज हो जाए, लाइक हाउ आर यू कह दे, या दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, कुछ भी। हमारी सिंपल सी एप्लीकेशन है आईडी के साथ फेमिलियर होने के लिए। सो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट की एड प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, यहाँ पे इसके टेक्स्ट को एम्प्टी कर देते हैं, एम्प्टी हो गया। ओके, हमारा लेआउट, हमारा GUI इज गुड टू गो। सो अब हमने लॉजिकल पार्ट पे जाना है। हम रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारी एप्लीकेशन की कि बटन पे क्लिक किया जाए तो कुछ टेक्स्ट शो हो जाए यूज़र को। उसके लिए हम अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा पे जाएंगे। अब क्योंकि हमने ये सब हमारे व्यूज़ हैं, उनको हम व्यूज़ कहते हैं, जो भी यूज़र को जिस चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर सकता है व्यू है, टच कर सकता है, वो व्यू पे आता है। तो हमने इस व्यू को इस तरह मैनिपुलेट करना है कि इसके अंदर टेक्स्ट आ जाए। इसको क्लिक करते हैं इससे। इसकी लॉजिक क्या होगी, सबसे पहले हम उसी एडिट टेक्स्ट को इधर डिक्लेयर करेंगे, और उसका हम नाम रखते हैं कुछ भी, एग्जाम्पल आंसर्स का नाम रख देते हैं। और दैट मीन्स हमने एक एडिट टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम आंसर है। जस्ट लाइक डेटा टाइप्स एंड आइडेंटिफायर्स, सी में हमने डेटा टाइप्स पढ़े, जैसे इंटीजर ए लिखूंगा तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा, हमारे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ए एक वेरिएबल है जिसकी टाइप इंटीजर है। इसी तरह यहाँ आंसर एक एडिट टेक्स्ट है, एडिटेबल टेक्स्ट, तो इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद ऑन क्रिएट पे, दिस मीन्स कि जैसे ही प्रोग्राम क्रिएट हो तो ये लाइन ऑफ कोड चले। तो टूल बार सेट सपोर्ट एक्शन बार के नीचे मैं अब इस आंसर के साथ एक व्यू असाइन करूँगा। कौन सा व्यू असाइन करना है, हमने इसको मैनिपुलेट करना है कि हम इसकी आईडी देते हैं। इसकी आईडी हम कुछ रखते हैं, इसकी आईडी हम रख देते हैं, एडिट टेक्स्ट को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए, इसकी आईडी हम लिखते हैं आंसर आईडी लिख देते हैं। हमने खुद सेट की ये आईडी, अब हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब हमने इसी आंसर को लिखना है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि डिक्लेयर्ड है। अब हम लिखेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी, ये पहला जो फंक्शन है। ओके, अब आईडी हमने सेट की है, इसका भी वही तरीका है जैसे ऊपर हमारा लेआउट सेट हुआ एक्टिविटी में, इसी तरह ही ये आईडी भी हमारे
रिसोर्सेज में मिलेगा r डॉट id डॉट, और हमारी आईडी का नाम है आंसर आईडी। ये हमारी डिटेक्ट हो गई है। अभी फंक्शन वैलिड हो गया। या डायरेक्टली हम इधर से भी इसके एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके इसकी आंसर आईडी को ऐसे कॉपी करके कंट्रोल सी प्रेस करके यहाँ पे हम पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल ई। बेयर इन माइंड कि जब आप डॉट आईडी लिखेंगे तो जो भी आईडी अवेलेबल होगी तो वो आपको इधर नज़र आ जाएगी। तो अगर इस तरह ये शो हो रही है दैट मीन्स ये एज एन आईडी रिकग्नाइज कर रहा है। ओके, सो हमारे प्रोग्राम को पता चल गया। अब हमने डिक्लेयर कर दिया। समझ लें जैसे हम सी में जावा में डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट, उसी तरह ये एक एडिट टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया हमारे कोड पे। अब हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं बाय द डिज़ाइन व्यू इन टर्म्स बाय पर्सपेक्टिव ऑफ डिज़ाइन व्यू। अब हमने क्या करना है, हमने इस बटन को क्लिक होते इसका टेक्स्ट चेंज करना है। सो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। इसकी लॉजिक क्या होनी चाहिए, हम अगर हम क्लास में होते तो फिर हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करते, लॉजिक बिल्ड करते मिलके। लेकिन आप खुद सोचें, टेक मिनट, पॉज द वीडियो एंड सोचें कि अगर हमारे प्रोग्राम में एक बटन को क्लिक करने के बाद कोई टेक्स्ट शो कराना है, इट्स सिंपल आउटपुट थिंग, तो उसका फंक्शन क्या होगा। चलें टाइप करते हैं हम। हमारा फंक्शन इसको पब्लिक करेंगे ताकि ये कहीं से भी एक्सेसिबल हो। उसके बाद void because it's not going to return anything, public void। हम इसका नाम फंक्शन का रख देते हैं show answer। नेमिंग कन्वेंशंस डोंट रियली मैटर, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी का। उसके बाद इसका इनपुट पैरामीटर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम व्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं। व्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं तो ये एक व्यू है। व्यू क्या होता है, जो हमें नज़र आ रहा होता है, हम इससे इंटरैक्ट कर सकते हैं हमारे GUI में। तो अगर हमने किसी व्यू के इंटरैक्शन से प्रॉम्प्ट करवाना है, कुछ फंक्शन को इन्वोक करना है, तो फिर हमें व्यू के पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा। एंड व्यू का बी कैपिटल होना चाहिए। व्यू, और इस व्यू का पैरामीटर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि हम पैरामीटर्स लेते थे int x string a, इस तरह हम व्यू का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो व्यू का नाम व्यू ही रखते थे। उसके बाद ब्रैकेट्स क्लोज करें। फंक्शन क्या होना चाहिए, हमने इस आंसर को मैनिपुलेट करना है, तो आंसर डॉट, इसकी एट्रीब्यूट्स अब देख सकते हैं। सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट के फंक्शन से क्या होता है, सेट टेक्स्ट इसका सेटर है, गेट टेक्स्ट इसका गेटर है। अगर हम इसको उधर प्लेस करेंगे और उस पर हम कुछ टाइप करके बटन को दबाएंगे तो फिर हम उस टेक्स्ट को रिट्रीव कर सकते हैं गेट टेक्स्ट से। तो हमने अपना सर्टन टाइप किया हुआ था, हमने खुद यूज़र डिफाइंड टेक्स्ट सेट करना है, तो फिर हम ये सेटर यूज़ करेंगे। आप लोगों का कोर्स का प्रीरिक्विजिट जावा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, सो यू गाइस आर familiar with setters, getters, constructors. So, इसके अंदर हम टाइप करेंगे hi, how are you।
इसको हम सेव कर लें, एक्चुअली ऑटो सेव है। सो अब हमारी लॉजिक क्या है, हमने एक फंक्शन तो बना लिया, हमारे व्यू को ये मैनिपुलेट भी करेगा, लेकिन इसको हम इन्वोक कैसे करेंगे। सो क्लिक मी, हम चाहते हैं कि हम इस बटन को क्लिक करें तो यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो, तो इस बटन को कुछ करना है हमें, इसके इधर से हमने प्रॉपर्टीज पे जाना है। इसकी एक प्रॉपर्टी आपको नजर आ जाएगी जिसका नाम है ऑन क्लिक। इसके ऊपर अगर आप हवर करेंगे तो जैसे आपको नजर आया था ये स्क्रीन शो हो जाएगी। इफ यू प्रेस F9, ओके, इसकी डिटेल्स आपको नजर आ रही है। सो यहाँ पे हमें एक फंक्शन नजर आ रहा है शो आंसर के नाम से। बेयर इन माइंड के व्यू के ऑन क्लिक पे हमें वही फंक्शन नजर आएगा जिसके अंदर व्यू का पैरामीटर हो, लाइक दिस। इसका ये मकसद है, ये उस व्यू को इस पैरामीटर में डाल देगा। अगर हम इस चीज़ को नहीं लिखते, इस इनपुट पैरामीटर को नहीं लेते, तो ये हमारा फंक्शन इधर नहीं शो हो सकता। सो हमने सेट कर दिया ऑन क्लिक शो आंसर फंक्शन। सो व्हेन हम इसको क्लिक करेंगे ऑन क्लिक, ये फंक्शन इन्वोक हो जाएगा। तो गाइस अब आ जाता है कि हम अपने आप को टेस्ट कैसे करें। सबसे पहले हम इसको बिल्ड करते हैं, इसको बिल्ड करते हैं। अब ये बिल्ड हो रहा है, अगर इसमें कोई भी एरर होगा हमें शो हो जाएगा। बिल्ड सक्सेसफुल, दैट मींस इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, वो गुड टू गो। इसको टेस्ट करना है, हमने रन करना है इसको। रन, ये स्क्रीन आएगी। अगर आपने एक वर्चुअल डिवाइस नहीं बनाई तो आपको अभी बनानी पड़ेगी। लास्ट लास्ट वीडियो में आपने वर्चुअल डिवाइस आपको बना लेनी चाहिए थी, बिकॉज मैं वर्चुअल डिवाइस नहीं यूज़ करता, आई यूज़ माई फ़ोन, बिकॉज मेरे लिए मोर कन्वीनियंट है, तो मैं अपना फ़ोन कनेक्ट करता हूँ। अगर आप लोग वर्चुअल डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं, आपने ऐसे वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करनी है, और यहाँ से कोई भी फ़ोन आपने चूज़ कर लेना है, गूगल नेक्सस, पिक्सल, कोई भी नेक्सस 5, स्क्रीन के मुताबिक एनीथिंग। फिर आप चूज़ करें, नेक्स्ट करें, तो फिर आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है लास्ट वीडियो को फॉलो करके वो ठीक है, जो नहीं करना चाहते वो अपना फ़ोन प्लीज़ कनेक्ट कर लें। मैं आपको शो करता हूँ कैसे। ओके, मैं अपना फ़ोन कनेक्ट करने लगा हूँ। फ़ोन कनेक्ट किया, तो ऐसे मेरा फ़ोन इधर शो हो जाना चाहिए। अपने फ़ोन पे आपने जाके अलाउ यूएसबी डिबगिंग करनी है, वो आप उसका तरीका देख लें अपने फ़ोन के डेवलपर ऑप्शंस पे जाके। आपने ढूंढना है अलाउ यूएसबी डिबगिंग, उस पर आप क्लिक करेंगे। वैसे तो बेटर यह है कि आप सब लोग वर्चुअल डिवाइसेस बना लें लास्ट वीडियो को फॉलो करके। तो इसको ओके करेंगे। अब ये APK मेरे फ़ोन पर इंस्टॉल हो गया। ओके, अब मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन शेयरिंग ऑन की हुई है, तो फिर ओके, तो ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन शेयर ऑन कर लिया। इस ऐप को रन करते हैं। ओके, रन कर इसको रन कर। ओके, इंस्टेंट।
ठीक है, हम इस बटन को जब क्लिक करेंगे, मैंने क्लिक किया तो इस तरह शो हो जाना चाहिए आपको। दैट मीन्स हमारी पहली एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन कर गई। आप लोगों की भी बिल्कुल ऐसे ही आउटपुट आनी चाहिए। अगर नई आउटपुट आ रही तो प्लीज़ क्वेश्चंस में मुझे पूछें, कमेंट करें, और इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू गाइस। अगर कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप पूछें, तो फिर कमेंट्स में मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मेक श्योर आप लोगों ने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल किया, उसके बाद लास्ट ट्यूटोरियल भी आपने फुल फॉलो किया, और ये वाला तो मोर इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके पास वर्चुअल डिवाइसेस डाउनलोडेड हैं तो फिर आप उसको यूज़ करें, वो भी बिल्कुल इसी तरह स्क्रीन आएगी विद इन दी IDE। और अगर आप नहीं डाउनलोड करना चाहते हो, टाइम सेव करना चाहते हो, तो आप लोग अपना फ़ोन कनेक्ट करें।